ओशो ज्ञान से जो हमारे स्रोत हैं उनमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात लिखी है। ओशो का कहना था, धर्म ने ईश्वर को नहीं खोजा, धर्म ने ईश्वर को छिपाया है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार में मतलब किसी को भी हिला सकता है। बिल्कुल। ये हमारी पूरी परवरिश पर, हमारी जो कंडीशनिंग है उस पर सीधा सवाल खड़ा कर देता है। सही बात है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि धर्म एक पुल है, एक रास्ता है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। लेकिन ये विचार तो कह रहा है कि धर्म पुल नहीं बल्कि एक दीवार है। एक दीवार, हाँ। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ओशो ऐसा क्यों कहते हैं कि धर्म आध्यात्म का दुश्मन है। ये विरोधाभास आखिर है क्या? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें किसी बनी बनाई धारणा या विश्वास के साथ नहीं, बल्कि एक खुली जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे कोई जासूस सबूतों को जोड़कर सच तक पहुंचता है, वैसे ही हम इन विचारों को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। जब ओशो धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं तो क्या वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दो बिल्कुल अलग चीजें हैं? यही तो सबसे बड़ा फर्क है। ओशो के नजरिए में ये दो अलग चीजें ही नहीं, बल्कि दो विपरीत दिशाएं हैं। विपरीत? हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक अनजान शहर घूमना है। धर्म एक गाइडेड टूर की तरह है। अच्छा। एक टूर गाइड है, एक तय रास्ता है, पहले से चुने हुए कुछ देखने की जगह है, और एक क्या कहते हैं रटी रटाई कहानी है जो आपको सुनाई जाती है। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ग्रुप के साथ चलते रहना है। ठीक है, ये समझ में आया। तो फिर इस उदाहरण में आध्यात्म क्या होगा? अध्यात्म है उसी शहर में आपको एक नक्शा और एक कंपास देकर, हाँ बिल्कुल, अब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप अपनी गलियां खुद चुनते हैं, अपनी खोजें खुद करते हैं। हो सकता है आप भटकें, हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन जो भी आप खोजेंगी वो आपका अपना अनुभव होगा। वो किसी की बताई हुई कहानी नहीं, आपका अपना सच होगा। धर्म एक तरह से उधार लिया हुआ विश्वास है और अध्यात्म वो कमाया हुआ अनुभव है। वाह, ये गाइडेड टूर बनाम सोलो एक्सप्लोरेशन वाली बात ने तो मतलब पूरी तस्वीर ही साफ कर दी। इसका मतलब है कि एक रास्ते पर भीड़ है और दूसरा रास्ता अकेलेपन का है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा ओशो का एक मशहूर कथन भी है, अध्यात्म अकेले चलता है, धर्म हमेशा भीड़ में चलता है। और ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। भीड़ में एक सुरक्षा का एहसास होता है ना? हाँ, एक अपनापन लगता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही होगा। लेकिन भीड़ का अपना कोई विवेक नहीं होता। भीड़ सिर्फ अनुसरण करती है। सत्य की खोज वो तो एक व्यक्तिगत यात्रा है। बुद्ध को सत्य भीड़ में नहीं मिला, वो उन्हें अकेले बोधि वृक्ष के नीचे मिला। सत्य का अनुभव हमेशा एकांत में ही उतरता है। तो इसी बिंदु से कहानी में दो किरदार आते हैं जिनके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं, पुजारी और साधक। ये सिर्फ दो तरह के लोग नहीं हैं, बल्कि दो अलग तरह की मानसिकताएं। बिल्कुल। पुजारी उस गाइडेड टूर का गाइड है। वो आपको बताता है कि क्या देखना है, क्या मानना है और क्या सोचना है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उसने खुद शायद कभी उस रास्ते की खोज नहीं की होती। उसका सारा ज्ञान शास्त्रों, ग्रंथों और परंपराओं से आता है। वो उधार के ज्ञान का विशेषज्ञ है। और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता होगा। हाँ, और उसका सबसे बड़ा औजार है भय, डर। पाप का डर, नरक का डर, ईश्वर के नाराज होने का डर। वो आपको बताता है कि अगर आपने नियम तोड़े तो आपको सजा मिलेगी। इस डर के कारण आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं और बस उसकी बात मानने लगते हैं। और दूसरी तरफ है साधक, वो सोलो एक्सप्लोरर। ठीक कहा। साधक वो है जिसे बने बनाए जवाबों से संतुष्टि नहीं मिलती। वो सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, सत्य क्या है। उसे विश्वास नहीं चाहिए, उसे अपना अनुभव चाहिए। वो किसी के पीछे आंख बंद करके चलने को तैयार नहीं है, चाहे सामने कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न खड़ा हो। उसकी एक ही प्यास है, जानना। तो फिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? एक को जवाब चाहिए नहीं, दूसरे के पास जवाबों के सिवा कुछ है नहीं। यहाँ ओशो एक बहुत चुभने वाली, मतलब बहुत तीखी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं पुजारी का अस्तित्व तभी तक है जब तक साधक अंधा है। वाह। जिस दिन साधक अपनी आंखें खोलने का फैसला कर लेता है, जिस दिन वो कहता है कि मैं खुद देखूंगा, उसी दिन पुजारी की पूरी दुकानदारी खतरे में पड़ जाती है।
पुजारी की सत्ता आपकी निर्भरता पर टिकी है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपनी आध्यात्मिक खोज को आउटसोर्स कर रहा हो। मतलब आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो आप किसी पुजारी को ये काम सौंप देते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना कर दे, आपके लिए रास्ता चुन ले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक तरह का आध्यात्मिक आलस्य है, और इसी आलस्य और निर्भरता पर संगठित धर्म यानी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का पूरा ढांचा खड़ा होता है। अच्छा। जब एक पुजारी की व्यवस्था बड़े पैमाने पर फैल जाती है तो वो एक संगठित धर्म बन जाता है। तो ओशो इस संगठित धर्म को किस नजर से देखते हैं? ये बस लोगों का एक समूह है या कुछ और? वे इसे साफ शब्दों में नियंत्रण की एक व्यवस्था कहती हैं। नियंत्रण की व्यवस्था? हाँ, एक सिस्टम है जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ये आपको एक पूरी कॉर्पोरेट हैंडबुक थमा देता है। ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के नियम तय करता है। क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे शादी करनी है, कैसे सोचना है। मतलब ये आपकी व्यक्तिगत आजादी को कम करता है, ये कहकर कि हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता जानते हैं। हाँ, और ये आपको सोचने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। आपको बस नियमों का पालन करना है। अगर आप अच्छे कर्मचारी बने रहे तो आपको इनाम में स्वर्ग मिलेगा, और अगर नियम तोड़े तो सजा में नर्क। बिल्कुल। ये व्यवस्था व्यक्ति की चेतना को कभी बड़ा ही नहीं होने देती। उसे हमेशा एक बच्चे की तरह रखती है जिसे निर्देशों की जरूरत है। और जैसा हमने पहले बात की, इस नियंत्रण का आधार वो डर ही है। डर इसकी बुनियाद है। एक डरा हुआ मन कभी सवाल नहीं पूछता। एक डरा हुआ मन कभी विद्रोह नहीं करता। वो हमेशा सुरक्षा खोजता है, और धर्म उसे सुरक्षा का आश्वासन देता है। लेकिन ओशो के अनुसार जो मन डर में जी रहा है वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, और जहां मुक्ति नहीं है वहां आध्यात्म का फूल खिल ही नहीं सकता। आध्यात्म के बगीचे में पहला बीज ही निर्भयता का पड़ता है। यहीं पर एक और फर्क साफ हो जाता है। स्रोत में एक जगह लिखा है, धर्म तुम्हें आज्ञाकारी बनाता है, आध्यात्म तुम्हें जागरूक बनाता है। आज्ञाकारिता और जागरूकता, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। आज्ञाकारिता का मतलब है बाहर से मिले आदेशों का पालन करना। इसमें आपकी अपनी समझ का कोई रोल नहीं है। जागरूकता का मतलब है अपने भीतर की रोशनी से अपना रास्ता खोजना। एक में आप गुलाम हैं, दूसरे में आप अपने मालिक खुद हैं। इसी तर्क को अगर हम और आगे ले जाएं तो हम ओशो के सबसे क्रांतिकारी विचार पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि सत्य को मंदिरों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो किसी भी पारंपरिक धार्मिक व्यक्ति को धक्का लग सकता है। हम तो ईश्वर से जुड़ने के लिए ही मंदिर, मस्जिद या चर्च जाते हैं ना। हाँ, और ये विचार धर्म की पूरी नींव पर ही चोट करता है। ओशो का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं यदि सत्य को बचाने के लिए पत्थर की इमारतों की जरूरत पड़े तो वो सत्य बहुत कमजोर है। सोचने वाली बात है। जो परम सत्य है, जो शाश्वत है, उसे इंसानों की बनाई दीवारों के सहारे की क्या जरूरत। लेकिन लोग कह सकते हैं कि ये इमारतें तो श्रद्धा का प्रतीक है। वहां एक शांति का माहौल होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और ओशो इस बात से इनकार नहीं करती कि वहाँ एक खास माहौल हो सकता है, लेकिन वो सवाल पूछती हैं कि क्या सत्य सिर्फ वहीं तक सीमित है? अच्छा, क्या वो उस इमारत के बाहर मौजूद नहीं है? उनके अनुसार सत्य तो हर जगह है। वो इस पल आपकी आती जाती सांस में है, वो रात के सन्नाटे में है, वो सुबह उगते सूरज में है, और सबसे बढ़कर वो आपके भीतर मौजूद है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये तो इंसानों की बनाई हदें हैं जो बांटती हैं। तो हम ईश्वर को एक पते पर, एक लोकेशन पर खोज रहे हैं, जबकि वो एक अनुभव है। ठीक यही ओशो का एक बहुत खूबसूरत सूत्र है, ईश्वर कहीं लहता नहीं, वो घटता है। घटता है। हाँ, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कैलाश पर या 7वें आसमान पर किसी सिंहासन पर बैठा हो। ईश्वर एक घटना है, एक अनुभव है जो आपकी चेतना में घटता है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, मौन में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तब जो अनुभव होता है वही ईश्वर है। और उस घटना के घटने के लिए किसी इमारत की नहीं, सिर्फ एक खुली जागरूक चेतना की जरूरत है। अच्छा, तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि हम उस शुरुआती सवाल के जवाब के करीब पहुंच रहे हैं कि धर्म आध्यात्म का दुश्मन कैसे बन जाता है। ये दोनों रास्ते अलग ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, अब हम उन विरोधाभासों को साफ साफ देख सकते हैं। पहला, धर्म आपको बने बनाए जवाब देता है। वो कहता है ये रहा ग्रंथ, इसमें सब लिखा है, मान लो। जबकि अध्यात्म आपको सवाल पूछने के लिए उकसाता है। वो कहता है किसी की मत मानो, खुद खोजो, खुद जानो। दूसरा, धर्म आपको विश्वास देता है, जबकि अध्यात्म आपको अनुभव की तरफ ले जाता है। विश्वास दूसरे का होता है, अनुभव आपका अपना। बिल्कुल। आप
चांद के बारे में हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, ये विश्वास है, लेकिन चांद पर कदम रखना वो अनुभव है। दोनों में बहुत फर्क है। और तीसरा और सबसे जरूरी, जैसा हमने कहा, धर्म डर पर आधारित है, जबकि आध्यात्म प्रेम और निर्भयता पर। जहां डर है वहां परमात्मा से सच्चा संबंध हो ही नहीं सकता। आप किसी से डर कर उसे प्रेम नहीं कर सकते। इस पूरी बहस का निचोड़ ओशो के एक वाक्य में आ जाता है। वो कहते हैं, जहां विश्वास है वहां खोज समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और यही निर्णायक बिंदु है, ये फुल स्टॉप है। जिस पल आपने मान लिया, आपकी यात्रा खत्म हो गई। आपने खोजना बंद कर दिया, और जहां खोज समाप्त हो जाती है वही आध्यात्म की मृत्यु हो जाती है। आध्यात्म कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो एक अंतहीन यात्रा है, एक सतत खोज है। धर्म उस चलती हुई नदी पर एक बांध बना देता है। नष्ट कर दो, मंदिर तोड़ दो, ग्रंथ जला दो। नहीं, उनका संदेश विनाश का नहीं, बल्कि विवेक का है। वो दिशा बदलने की बात कर रहे हैं। दिशा बदलने की। हाँ, वो कहती हैं, धर्म छोड़ो लेकिन ध्यान मत छोड़ना, क्योंकि धर्म बाहर की चीज है, ध्यान भीतर उतरने की कला है। शास्त्र छोड़ो लेकिन मौन मत छोड़ना, क्योंकि शास्त्र दूसरों के शब्द हैं, मौन में तुम अपने अस्तित्व का संगीत सुन सकती हो। मतलब बाहरी कर्मकांडों और प्रतीकों से ऊर्जा हटाकर उन विधियों पर लगानी है जो सीधी आपकी चेतना पर काम करती है। बिल्कुल। उनकी पूरी शिक्षा का सार एक ही वाक्य में है, सत्य को मानो मत, सत्य को जियो। मानने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, जानने से, अनुभव करने से, जीने से ही रूपांतरण होता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति सत्य को खुद अनुभव कर लेता है, उस दिन उसे किसी पुजारी, किसी मध्यस्थ या किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। वो खुद अपना दिया बन जाता है। हाँ, वो खुद अपना दिया बन जाती है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का सार ये निकलता है कि ओशो के अनुसार धर्म ने इंसान को एक अनुयायी बनाया, एक भेड़ बनाया जो भीड़ के पीछे चलती है। वो उसे एक सिस्टम में बांधता है, जबकि आध्यात्म इंसान को व्यक्ति बनाता है, उसे मुक्त करता है, उसे अपनी चेतना की ऊंचाइयों पर ले जाता है। और यही वजह है कि वो धर्म को आध्यात्म का सबसे बड़ा दुश्मन कहती हैं, क्योंकि एक का काम है बांधना और दूसरे का काम है सारे बंधन तोड़कर आजाद करना। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमारे स्रोतों का सार यही है, इस पर सोचिए, इससे लड़िए मत, इसके पक्ष में तर्क मत कीजिए, बस चुपचाप अपने भीतर देखिए कि इन बातों में आपको अपनी सच्चाई की कोई झलक मिलती है या नहीं। अगर ये चर्चा आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद उनके मन में भी यही सवाल हो। हम एक और गहरी पड़ताल के साथ जल्द मिलेंगे।